अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। कहते हैं कि हर अच्छी बात इल्हामी होती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ये चाह रहे होते हैं कि इस नेकी की बात को, इस गुड टॉक को, इस गुड थॉट को शेयर किया जाए। सब्सक्राइबर्स, आज ये जो छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वो पॉइंट है जिसने मेरे हार्ट को स्ट्राइक किया है और मैं ये चाहती हूँ कि आपको भी ये पॉइंट शेयर आपके साथ करूँ। माइट पॉसिबल कि आप भी इससे एग्री करें और इसको महसूस करें। ये आम मुशाहिदे की बात है कि सोशल मीडिया के दौर में जहाँ हर आदमी की अपनी एक दुनिया है। दुनिया किस चीज़ की है? मोबाइल की दुनिया है। एक कमरे में, एक जगह पर, किसी पब्लिक प्लेस पर, किसी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में, कहीं एयरपोर्ट्स पर, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लेसेस के ऊपर, इवन सब छोड़ दें, घर के अंदर अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और 5 लोग, घर के अफराद 5 बैठे हैं ड्राइंग रूम में, दे आर नॉट टॉकिंग विद वन अनदर बट दे आर वॉचिंग मोबाइल्स। और हर आदमी, हर इंडिविजुअल अपनी पसंद के मुताबिक अपने-अपने प्रोग्राम्स, अपने ख़्यालात के मुताबिक देख रहा है। जहाँ सोशल मीडिया पर बहुत सी अच्छी बातें दिखाई जा रही होती हैं, वहाँ पर बहुत सी गैर अखलाकी और नामुनासिब वीडियोज़ भी ज़ेरे नज़र आ जाती हैं, जिसको आप और मैं नहीं देखना चाह रहे होते। और हम क्या करते हैं कि उसको तेज़ी से गुज़ार देते हैं और इस तरह अपनी ज़मीर की आवाज़ को खुश कर लेते हैं। मगर आज जिस पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाह रही हूँ, वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारी प्रीऑक्यूपेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं बात करूँ कि हमारी दीनी बातें, कुरानी आयात की तिलावत, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अज़वाज मुताहरात, उनके ख़ानदान की तफ़सीलात का और हज़ूर अकरम के रोज़ मुबारक की तस्वीर, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की वो शॉर्ट क्लिप्स हैं, जिनको दिखाना, जिनकी तशहीर करना मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छा अमल है। मगर ये शॉर्ट क्लिप्स जब चलते हैं, तो उनके आगे और उनके पीछे क्या चल रहा होता है, ये पॉइंट आपको मैंने बताना है आज। मसलन अगर मैंने 30 मिनट तक शॉर्ट क्लिप्स देखे हैं, शॉर्ट क्लिप्स, एक शॉर्ट क्लिप जो है वो एटलीस्ट 1 मिनट का और लेस देन 1 मिनट होता है। तो मैंने ये नोटिस लिया कि 30 मिनट शॉर्ट क्लिप्स देखने के बाद मैंने 30 में से 15 शॉर्ट क्लिप्स जो हैं वो देखे हैं कि वो इस्लामी हैं। यानी 15 मिनट तक इस्लामिक क्लिप्स चलते हैं। मगर तरतीब क्या होती है, मैं बताती हूँ। पहला क्लिप आता है, कोई समाजी सबक का टेक्स्ट लिखा हुआ स्क्रीन पे चल रहा है, यानी मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के ऊपर कोई बहुत अच्छा किसी सहाबी का कॉल कोट किया जा रहा होता है और उसके ऊपर नात मुबारक वॉइस ओवर के तौर पर चल रही होती है। बहुत अच्छी बात है, मगर उसके बाद क्या है, एक और क्लिप चलता है जिसमें किसी मशहूर फ़िल्मी गाने पे किसी नौजवान का डांस दिखाया जा रहा होता है, जिसमें लिबास की भी कोई कैद नहीं होती। फिर देखते हैं कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बच्चे की शादी की सेलिब्रेशन दिखाई जा रही होती है। फिर एक और क्लिप आता है, एक आयत मुबारका पढ़ी जा रही है और उस आयत मुबारका को एज़ अ वॉइस ओवर यूज़ किया गया है और उसके पस मंज़र में क्या हो रहा है, कोई रेसिपी तैयार की जा रही है। वेरी स्ट्रेंज। फिर मैं देखती हूँ कि उसके बाद उस आयत मुबारका की तिलावत और रेसिपी ख़त्म होने के बाद जो क्लिप आता है, वो आता है इंतहाई बेहुदा डांस, किसी भी मशहूर अदाकार या अदाकारा का शो किया जा रहा होता है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की का क्लिप चलता है। उस क्लिप में उनकी कोई अच्छी हदीस मुबारका का टेक्स्ट चलाया जाता है और तस्वीर को जो है वो दिखाया जा रहा होता है। बहुत अच्छी बात है, मगर उसके बाद क्या होता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को दिखाने के बाद क्या होता है कि उर्फ़ी जावेद जैसी मॉडल्स का क्लिप चल पड़ता है। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कोई अपने आप को किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहा है। मेरा अगर कंसर्न है तो इस बात से कि इस तरह ये जो क्लिप्स का सिलसिला चलता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरतीब से वो चल रहा होता है, क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि हुर्मत और तकद्दुस का एहसास ख़त्म हो गया है? हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठने वाले गलत खाकों की मजम्मत करते हैं, सड़कों पर सरापा एहतजाज भी बनते हैं, सिफारतकारों को एहतजाजी मरासले भी थमाते हैं, सिफारत खानों के बाद धरना भी देते हैं, मगर सोशल मीडिया पे चलाए जाने वाले इन क्लिप्स को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या इसका ये हल नहीं हो सकता कि हम ऐसे क्लिप्स बनाकर अपने इस्लामी चैनल्स के हवाले करें, जो इनकी तशहीर करें और जो मुनासिब तौर पर इसकी तरवीज कर सकते हैं, जो बेहतरीन अमल कर सकते हैं। इस तरह क्लिप्स को पब्लिकली चलाकर
आप और मैं क्या महसूस करते हैं उस वक़्त जब आप इस तरह का आपके सामने एकदम से इस तरह का कोई क्लिप आ जाता है जिसमें आपने पहले कोई डांस देखा और उसके बाद फिर आपको इंतहाई जो है वो मुक़द्दस जो है वो चीज़ देखने को मिलती है, तो आपका दिल किस तरह से कच्चा होता है? आप महसूस करेंगे इस बात को। अब मैंने आज आपको पॉइंट आपको दे दिया है। आप इसको गौर कीजिएगा इसके ऊपर। इस क्लिप्स को पब्लिकली इस तरह चलाकर हम अपने नौजवानों को बेइज़्ज़ती का शिकार कर रहे हैं। इनके ज़हनों और दिलों को ये बात स्ट्राइक करना ही बंद कर दें, हम यही चाहते हैं कि इनको इतना बेहिस कर दें इन चीज़ों के हवाले से। इन इन मकामात मुक़द्दसा और इन हस्तियों के हवाले से जो तक़द्दुस और हुर्मत है, उसकी जो उसकी जो सेंसिटिविटी है, उनके दिलों से उसको ख़त्म कर दें। और हमारे आका ताजदार अंबिया की हुर्मत, कुरान, अल्लाह का हातमी पैगाम, उसकी अहमियत को जिस बेहुरमती के साथ जो है वो पेश किया जा रहा है, उसको हम नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। तो ये वो मैसेज था जो मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपके सामने साथ शेयर किया है। ये वो मैसेज है जो मुझे स्ट्राइक किया है। और जब कोई चीज़ आपको स्ट्राइक करती है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एवरी गुड थॉट इज़ अ डिवाइन थॉट। वो अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आ रहा होता है कि आप उस मैसेज को, मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ स्ट्राइक कर रही है, तो मेरे और फेलोज़ को भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि क्या ये अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी चीज़ हो रही है? क्या हमें इसको रोकना है और हमें इसको सही ट्रैक पे डालना है? इस पर आप लोग ज़रूर गौर कीजिएगा, ये बात अच्छी लगे, दूसरों तक इस बात को पहुँचाएँ ताकि ये सेंसिटिविटी जो है वो हमारी जो है वो कायम रहे इन हस्तियों के हवाले से, इन मुक़द्दस बातों के हवाले से। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।